नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा। आज हम बात करेंगे 30 बाई 45 में पूर्ण वास्तु अनुरूप घर कैसे बनाएं। देखिए, हमारे जितने भी प्लान होते हैं सारे वैदिक वास्तु पर आधारित होते हैं, क्योंकि वास्तु जो मूल रूप से है वो वैदिक वास्तु ही है ना। अब काफी लोग आजकल अलग अलग तरह की रील बनाते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान उससे आम पब्लिक को है, मिडिल क्लास गरीब व्यक्ति को है, क्योंकि वो वास्तु अनुरूप सही जानकारी नहीं प्राप्त कर पाता है और वो लाखों रुपए इधर उधर से लेके घर बना लेता है और फिर उसको पता चलता है अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो ऐसी गलती अपन को नहीं करनी है। ध्यान से समझो, आपका पुराना घर भी है ना, तो भी आप उसका वास्तु ठीक कर पाओगे। अगर नया घर बना रहे हो तो भी आपको एक अच्छा आइडिया देने की कोशिश रहती है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति का घर वास्तु अनुरूप बने और उसको और उसके परिवार को लाभ हो सके। सबसे पहले क्या देखना होता है आपको, मैं हमेशा कहता हूं, आपको देखना होता है कि आपके प्लॉट का साइज क्या है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा जमीन है, काफी लोग कहते हैं सर हम खेत में बना रहे हैं ना, तो वो सारी अपनी रिक्वायरमेंट आप कमेंट में लिखा करो ताकि आगे का वीडियो उस अनुसार बन सके। तो आपके चारों तरफ जगह है, या मान लीजिए आपके पास बड़ा प्लॉट है ना, या आपके पास मान लीजिए इतना ही प्लॉट है ना, तो हर चीज को ध्यान में रखकर फिर प्लानिंग की जाती है। फर्स्ट और सेकंड चीज देखना है आपको कि कभी भी आपकी जो भूमि है ना, वो भूमि टेढ़ी मेढ़ी ना हो। कोई कॉर्नर बढ़ा हुआ है, जैसे नर्तकीय कॉर्नर बढ़ा है, वायव्य कॉर्नर बढ़ा है या कटा हुआ है, तो वैसे का वैसा आपको निर्माण नहीं करना है। देखिए, उसका फिर कोई सुधार नहीं होता है, फिर आप रेमेडी करते घूमोगे मगर कोई लाभ नहीं होगा। फिर वो प्रॉपर्टी आपको बेचनी ही पड़ेगी, तब तक वो पीछा नहीं छोड़ेगी आपका, है ना। थर्ड चीज आपको क्या देखनी है कि आपको प्रॉपर, मैं हमेशा बताता हूं हर व्यक्ति को, दिशा कैसे देखनी है। कंपास एकदम आपको सेंटर में यहां पर लेके खड़ा होना है और अपनी डायरेक्शन देखनी है। जितने डिग्री बता रहा है ना घर, उस हिसाब से आपको ग्रिडिंग करनी है। ऐसे नहीं कि कोई भी 4 रील देख के या हमारे भी अगर 4 वीडियो देख के अपने हिसाब से हाथ से बना लिया कि सर हम एक्सपर्ट हो गए, बन गया। ऐसे नहीं बनता है। देखो, एक उम्र लग जाती है कंप्लीट वास्तु सीखने में, हम भी अभी तक सीख ही रहे हैं, आप ऐसे समझो, है ना। तो परफेक्ट मत बनो अपने हिसाब से। अब देखो, अपने पास में क्या है कि एक 30 बाई 30 फीट बैक साइड है और 30 फीट अपनी आगे से है, ठीक है। 45 फीट अपन ने इधर से लिया है, 45 फीट इधर से लिया है, क्लियर है। अब दिशा मार्क कर देते हैं। यहां पर इनके आ रही है दक्षिण दिशा। क्या आ रही है? दक्षिण दिशा। बैक साइड में आ रही है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा किसकी होती है समझते जाओ, शनि देव की दिशा है, ये यम की दिशा है और मंगल ग्रह है। ये बुध की दिशा है, कौन सी? उत्तर दिशा, जिसको हम क्या कहते हैं? नॉर्थ। नॉर्थ डायरेक्शन तो बहुत अच्छी होती है ना। यहां पर पूर्व दिशा है, किसकी दिशा है? सूर्य देव की दिशा है ना। सूर्य देव कितने डिग्री पर आता है? नॉर्थ 90 डिग्री पर प्रॉपर नॉर्थ, सॉरी कितने डिग्री पर आता है? पूरब 90 डिग्री पर प्रॉपर पूरब दिशा आती है। इतनी चीज आपको क्लियर पता है, बाकी आप यहां से समझ सकते हो। अब सबसे पहली चीज क्या होती है कि जब भी अपन घर बनाए ना, तो अपन को देखना है कि मेन डोर कहाँ लगा है। मेन डोर का मतलब, जैसे मान लीजिए चारों तरफ इसके खाली जगह है ना, तो बाउंड्री वॉल का मेन डोर तो अपना E3 पद पर अपना बाहर लग जाएगा। अब अंदर का जो मेन डोर लगेगा ना, जिसको मेन चौखट कहते हैं, तो उससे पहले आपको एक बरामदा रखना चाहिए। इसके 2 लाभ हैं। एक तो आप शाम के समय, सुबह के समय यहां पर बैठ के चाय पानी का लुत्फ उठा सकते हो। दूसरा, आप यहाँ जो दरवाजा लगाओगे वो धूप से और बारिश से खराब नहीं होगा, है ना। थर्ड चीज है कि आपका जो आगे का डिजाइन बनेगा, देखो नक्शा ही संपूर्ण नहीं होता, आगे का जो एलिवेशन, जिसको फ्रंट का डिजाइन कहते हैं ना, वो भी वास्तु अनुरूप बनाए, टेढ़ा मेढ़ा तिरछा ना बनाए। वो भी, जैसे काफी लोग घर बना लिया वास्तु अनुरूप और उस एलिवेशन को अपने हिसाब से बना लिया, तो वो उसमें गंभीर वास्तु दोष हो जाता है। काफी लोगों के तो ईशान कॉर्नर भी कट हो जाते हैं, जो पूरे आपके कुल हंता होता है ना। अग्नि कॉर्नर है तो स्त्रियों को कष्ट। तो यहाँ पर अपना बरामदा बनेगा। बरामदे के बाद में यहाँ पर हम E4 पद के ऊपर मेन डोर अंदर का देंगे। एक विंडो रखेंगे ताकि क्या हुआ कि प्रॉपर वेंटिलेशन रहे। अब हम अंदर आए। अंदर आते सबसे पहले अपन को क्या चाहिए? हर घर में सबसे पहले चाहिए कि कोई भी मेहमान आ रहा है ना, मेहमान के लिए एक कमरा होना चाहिए, एक स्पेस होना चाहिए। अगर आप सेपरेट रूम नहीं देते तो एक स्पेस होना चाहिए जहां सोफे वगैरह L शेप में ऐसे लग जाएं। तो यहां पर आपका मेहमान के लिए ड्राइंग रूम, या जिसको गेस्ट रूम कहते हैं, वो एक बन जाएगा, ठीक है। एक इसकी विंडो रहेगी तो प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा। अब हम इधर आते हैं, तो यहां पर आके हम क्या देख रहे हैं कि साउथ ईस्ट जोन, जिसको अग्नि का स्थान कहते हैं, शुक्र का स्थान कहते हैं, वहां पर अपनी रसोई बनानी है अपन को, है ना। रसोई सही स्थान पर होती है तो बहुत सी
परेशानियां आपकी घर की खत्म हो जाती है। बाकी आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। एक विंडो सामने दे देना, इधर जगह तो एक विंडो इधर हो गई। अब रसोई के ठीक पास में क्या होनी चाहिए, डाइनिंग, ताकि घर की जो महिला है ना वो नौकर नहीं है, उसको काम करने में सहूलियत हो वैसा काम करना चाहिए, और वास्तु भी साथ में रखना चाहिए। तो डाइनिंग एरिया अपन यहीं पर दे देंगे ताकि खाना बनाने में और परोसने में आसानी हो। तो यहाँ पर एक विंडो रहेगी। क्लियर है। अब हम इधर एंटर करते हैं तो अपन को थर्ड चीज क्या चाहिए कि पूजा घर चाहिए। तो पूजा घर जरूरी नहीं है कि आप एकदम कॉर्नर में बनाओ। पूजा घर आप उत्तर से अपन ईशान के यानी उत्तरी ईशान में जो ये स्थान है यहाँ पर भी बना सकते हैं। प्रॉपर एक वेंटिलेशन विंडो रहेगी, यहाँ पर एक आपका छोटा सा पूजा घर बन जाएगा। इधर आएंगे तो एक यहाँ पर रूम अपन दे रहे हैं, तो ये सेकंड नंबर रूम हो जाएगा। ठीक है, इस कॉर्नर में। अब कॉर्नर में रूम का क्या है कि एक तो ये काफी हवादार रहेगा, फ्रंट में रहेगा, तो यहाँ पर आपका जो क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करोगे ना बहुत अच्छा रहेगा। अंदर आए तो यहाँ पर क्या, ये अपना पूरा ब्रह्मस्थान हो गया। तो यहाँ पर अपन बना देंगे लिविंग हॉल बना देंगे। इस तरह से सोफे वगैरह सेट हो जाएंगे। अब स्टेयरकेस कहाँ बनाए, तो स्टेयरकेस अपनी ऐसे ही बननी चाहिए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक नहीं बननी चाहिए। क्लॉकवाइज स्टेयरकेस को क्या कहते हैं, दक्षिणावर्ती, दक्षिण दिशा में दक्षिणावर्ती अपनी स्टेयरकेस बनेगी। तो क्या देगी, ये अपने घर के जो बच्चे होते हैं उनके उन्नति का सूचक होती है सीढ़ियां, है ना, ये ऊंचाई पर ले जाने के लिए है, इसलिए उन्नति का सूचक है सीढ़ियां। तो ये सही दिशा में, सही मात्रा में, यानी कि इनकी गिनती भी सही होनी चाहिए, सही स्थान में बननी चाहिए। क्लियर है, यहां तक समझ गए आप। देखिए अब इधर एंटर करेंगे तो उत्तर दिशा में एक रूम और दे देंगे। ठीक, कोशिश ये रहनी चाहिए कि घर अपना प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ बने और काफी सुविधाजनक बने। एक रूम अपन दे देंगे साउथ वेस्ट, जिसको हम कहते हैं नैर्तज्ञ कॉर्नर। ध्यान रखें कि नैर्तज्ञ कॉर्नर में आप रूम दे रहे हो ना, तो वो प्रॉपर साउथ वेस्ट में ही आना चाहिए। काफी लोग साउथ वेस्ट में रूम दे देते हैं डिस्पोजल जोन में, फिर इस रूम में रहने वाला मुख्य रूप से क्या होता है, मुखिया का रूम होता है ना। अगर इस रूम में फिर वो रहेगा, फिर उसको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, उसकी लाइफ में बर्डन आएंगे, तो फिर वो सोचेगा कि अरे वास्तु काम नहीं, वास्तु क्या काम नहीं कर रहा। आप खुद पायलट बने हो, साउथ वेस्ट में रूम दे दिया तो वो आपको रिजल्ट्स नेगेटिव देगा फिर, है ना। साउथ वेस्ट में अपन ने क्या दिया, कॉमन लेट बाथ, जो घर के सभी सदस्य यूज करें। बाहर एक वॉश बेसिन लग जाएगा हाथ वगैरह धोने के लिए, यहाँ पर अपनी सीट लग गई। क्लियर है। अब हम सामने एंटर करते हैं तो घर में एक थर्ड महत्वपूर्ण चीज जिसको लोग इग्नोर करते हैं, स्टोर रूम बहुत जरूरी होता है। काफी लोग सोचते हैं वार्डरोब बन जाए, ऐसे नहीं। घर में बहुत ऐसी चीजें होती है जो स्टोर रूम में ही रखी जाती है ना, जैसे कोई आपके फंक्शन है, ओकेजन है, शादी विवाह का सामान कोई भी, तो वो स्टोर रूम ही रहता है। वो आपके कमरों में या किचन में वार्डरोब में नहीं डलता है ना। तो प्रॉपर अपना स्टोर रूम रखें ना। पश्चिम दिशा में भारी सामान अपन रख सकते हैं, स्टोर रूम अपन बनाएंगे। इधर एंटर करेंगे तो वायव्य कॉर्नर NW में अपन क्या देंगे, एक रूम और दे देंगे। देखिए वास्तु जितना दिखने में सरल ना कि बस यहाँ 2 कमरे बना दिए अग्नि का ध्यान, ऐसे नहीं होता है। वास्तु में बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ये तो सामान्य एक नक्शा है, प्रॉपर इसका डायमेंशन होता है। सेफ्टी टैंक कहाँ रखें, वाटर टैंक बोरवेल कहाँ रखें, रूम के साइज क्या रखने चाहिए, जो ये पिलर दे रखे हैं ये पिलर मरम स्थान में तो नहीं आ रहे हैं ना, घर की पानी की निकासी कैसे होगी, है ना, कलरिंग क्या रखनी होगी, घर के अंदर जो अपन डायरेक्शन देख रहे हैं वो दिशा घूमी हुई तो नहीं है ना, घूमी हुई है तो कैसे उसको सेट करना है ना। तो बहुत सी चीजों का आपको ध्यान रखना है, तब अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर अपन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में एक अटैच लेट बाथ दे देंगे। इस तरह से एक प्यारी सी प्लानिंग हो सकती है। मैंने कोशिश की एकदम सरल आपको हिंदी में समझाने की, ताकि एक गांव का व्यक्ति भी आराम से समझ सके, सामान्य व्यक्ति मेरी तरह, है ना। तो इस तरह से आप अगर बनाओगे तो आपको 100% अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे लाइफ के अंदर, है ना। तो मैं ये नहीं कहता आप हमसे ही नक्शा बनाओ, लेकिन ये हमेशा कहता हूं कि आप अपने आसपास के वास्तु शास्त्री को सर्च करो, उनसे नक्शा बनवाओ, प्रॉपर एक अच्छी, है ना, प्लानिंग लो, अपने हिसाब से पायलट मत बनो, फिर भविष्य में आप तकलीफ में रहोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। जीवन इतना बड़ा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।